शतानंद, मैं समझ गया आपकी युक्ति। तृतीय आदित्य का प्रकाश फैलना आरंभ हो, उसके पूर्व ही आप इन वानरों को अंधकार के कूप में लाकर समाप्त करना चाहते हैं। मित्र हनुमान, रक्षा करो। मित्र हनुमान, मित्र हनुमान। अंधकूप बंद हो रहा है। अब मैं कैसे अपने मित्रों को रक्षित कर पाऊंगा? जाओ मायासुर, अपना प्रतिशोध लो उस वानर से। उसके पश्चात मैं अपने प्रतिशोध की धधकती अग्नि को उस वनवासी के रक्त से शांत करूंगा। शांत करूंगा उस वनवासी के रक्त से। यहाँ तुम्हारा वध होगा हनुमान, और वहां अंधकार की गहराइयों में तुम्हारे मित्रों का अंत होगा। इन सबको विष से स्नान कराओ। असुर, चल कर रहे हो तुम? महाराज सुग्रीव और नल नील का कोई अहित नहीं होने दूंगा मैं। इस वानर की देह है या लौ, ये मेरी घातक कटार पत्थर को भी काट देती है, परंतु रक्षवीरों! यहां तक प्रकाश पहुंचे, उससे पूर्व इस वानर को अंधकूप में गिरा दो। अब तक तो तृतीय आदित्य का प्रकाश आ जाना चाहिए था। तृतीय आदित्य उचित स्थान पर उग चुके हैं अंगद, किंतु उनके प्रकाश को इस लोक में आने के लिए समय तो लगेगा। तब तक इन राक्षसों का वीरता से सामना करना होगा।
प्रकाश भागो भागो। इस प्रकाश ने तुम्हें तो बचा लिया वानर, किंतु तुम्हारे साथियों का अब तक तो अंत हो चुका होगा। धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं मेरे मित्र, और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा धर्म ही करता है। श्री राम के अनुयायियों के समक्ष भले ही कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, किंतु अंत में सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है मायासुर। जब प्रकाश इस कूप के भीतर नहीं जा सकता तो तुम कैसे जाओगे वानर? अब तुम्हारे मित्रों को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। देखिए, आप दानव शिल्पी हैं, देव शिल्पी, विश्वकर्मा की भांति आप सम्माननीय हैं। मुझसे आयु में भी आप बड़े हैं, अतः मैं आपके विरुद्ध कोई भी असम्मानजनक कार्य नहीं कर सकता। उचित तो यही होगा कि आप मुझे मेरे साथियों तक पहुंचने का उपाय बता दें। संकट में पड़ गए तो गिड़गिड़ाने लगे वानर। मेरे चरणों में पड़ जाओ, कितनी भी गुहार लगाओ, कोई सहायता नहीं करूंगा। मैं तो यही कामना कर रहा हूं कि ना ही तुम जीवित रहो, ना ही तुम्हारे मित्र, और ना ही वो तुम्हारा प्रभु राम। बस बहुत हो गया सम्मान। दानवों के साथ रहकर आपकी भी दानवी वृत्ति हो गई है मायासुर। मैंने आपकी आयु, आपके पद का सम्मान किया, किंतु आप जैसे प्रवृत्ति वाले सम्मान की नहीं, अपमान की भाषा ही समझते हैं। छोड़ दे दुष्ट वानर, छोड़ दे मुझे। यदि आप अब चाहते हैं कि मैं आपका शीश इस स्तंभ से दबाकर चूर चूर ना करूं, तो आप शीघ्र मुझे बताइए कि मैं अपने मित्रों तक कैसे पहुंच सकता हूं। बोलिए, अन्यथा मुझे इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है कि तुम अपने मित्रों तक कैसे पहुंच सकते हो। ये सब शतानन की माया है। तो तुम ये बताओ कि शतानन कहां है और कैसे उसका अंत किया जा सकता है। बोलिए। शतानन को कोई नहीं मार सकता, तुम्हारा प्रभु राम भी नहीं। व्यर्थ समय नष्ट करने से अच्छा है कि तुम शतानन के सामने अपना समर्पण कर दो, क्योंकि यहां से ना ही तुम जीवित लौटोगे, ना ही तुम्हारा प्रभु वो राम। ये आदित्य भी कब तक अपने प्रकाश से तुम सबका बचाव कर सकेंगे? कुछ प्रहर और। मायासुर, तुम अपने जीवन की चिंता करो। यदि तुमने एक क्षण में मुझे नहीं बताया कि शतानन का वध कैसे होगा, तो अगले ही क्षण आपके जीवन का अंत हो जाएगा। बोलिए मायासुर, अन्यथा मैं वो करने को विवश हो जाऊंगा जो मैं करना नहीं चाहता।
यदि इसे बता भी दिया तो ये शतानन को मार नहीं पाएगा, और अभी ये यहाँ से चला गया तो उस राम और उसकी सेना को समाप्त करना सहज हो जाएगा। बताता हूँ, बताता। शतानन का वध करने का उपाय और अस्त्र भूलोक के नीचे 6 लोकों को पार करके है। 7वें लोक में ही मिल सकता है। सोचो हनुमान, धरती के नीचे 6 लोकों को पार करना होगा। जब तुम अपने मित्र को बचाने के लिए यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहे तो 6 लोक नीचे कैसे जाओगे? जय श्री राम। प्रकाश, भागो! अरे छोड़ दे वानर, छोड़ दे। सखा, जय श्री राम। अब तो छोड़ दे वानर, जो तूने पूछा मैंने बता दिया। आप पर विश्वास नहीं कर सकता मैं। अब आपको भी मेरे साथ 7वें लोक तक चलना ही होगा। जब तक मैं इस वानर की पूंछ से बंधा हूँ, मैं अपनी माया का प्रयोग भी नहीं कर सकता। वानर! वानर! उस मूर्ख मायासुर को वानर से प्रतिशोध लेने का अवसर देकर बहुत बड़ी भूल की मैंने, बहुत बड़ी भूल की। वानर! वानर! इनकी ऐसी अवस्था। वैद्यराज सुषेण जी, वैद्यराज जी, शीघ्र ही इनका उपचार कीजिए। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं इन सब की समुचित रक्षा नहीं कर पाया। प्रभु, ये सभी शतानन के मायावी विष से विषाक्त हैं। और इनका मात्र एक ही उपचार है, उसकी मृत्यु, जिसके विष से ये सभी प्रभावित हैं, अर्थात शतानन की मृत्यु। प्रभु, मैं भले ही इनकी रक्षा ना कर सका, किंतु इनके उपचार के लिए शतानन की मृत्यु का अस्त्र मैं अवश्य लेकर आऊंगा। मयासुर को सब ज्ञात है
इसलिए प्रभु, मैंने इन्हें बंदी बनाया हुआ है। इन्हें लेकर मैं भूलोक के नीचे 7 लोक तक यात्रा करके शतानन के वध का अस्त्र लाऊंगा। मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए प्रभु। उचित है हनुमान, जाओ। प्रभु, कोई दुविधा है? हनुमान, मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ, किंतु इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। दुविधा तो होगी ही वनवासी। इस वानर के जाने के पश्चात तुम सबकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी यहाँ, और इस वानर को अपने लोक में ले जाकर सहजता से इसका अंत मैं कर दूंगा। प्रभु, आप चिंता ना करें, शतानन की मृत्यु निश्चित है। मैं शीघ्र ही उसकी मृत्यु का अस्त्र लेकर लौट आऊंगा प्रभु। किंतु हनुमान, देवेश्वर शिव का कथन स्मरण रखना, 12वें आदित्य की अंतिम रश्मि से पूर्व ही तुम्हें लौटकर आना होगा। जय श्री राम। ये गाथा महाबली हनुमत कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत पर नामा रघुराई, जाता पे आशीष बरसाई। अस्त पूर्व 12 आदित्या, लौटो कपीश ते जय हो सत्या। पूछ में 6 बांधीली उछाला, तीव्र गति कपि उड़ी पाताला। पहुँचे भूषण भर्म कपीशा, शीघ्र अतल लोकाभिप्रवेशा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इस लोक में द्वार से जाने के स्थान पर मैं इसे भी खोदते हुए भीतर प्रवेश करूं तो शीघ्र ही मैं अगले लोक तक पहुंच जाऊंगा। यदि तुम ऐसा करोगे वानर, तो अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि अगर वास्तव में तुम्हें शतानन की मृत्यु का अस्त्र प्राप्त करना है, तो तुम्हें प्रत्येक लोक के प्रमुख को मनाना होगा कि वो तुम्हें अगले लोक में जाने के लिए मार्ग प्रदान करें। तभी तुम अगले लोक में जाकर के शतानन के मृत्यु का अस्त्र प्राप्त कर सकोगे। मैं ये भी कर लूंगा। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूं।
क्षमा करे देवियों, मैं शीघ्रता में हूं। ऐसी भी क्या शीघ्रता वानर श्रेष्ठ। अतल लोक में आपका स्वागत तो कर लेने दीजिए। अतल लोक की रानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए वानर श्रेष्ठ। मन को मोह लेने वाले मेरे सुंदर अतल लोक में आपका स्वागत है। ये वानर भी सम्मोहित सा होता प्रतीत हो रहा है। अब तो ये यहां से जा भी नहीं पाएगा। स्वागत के लिए धन्यवाद देवी। क्या अब मुझे कोई अगले लोक तक पहुंचने वाले मार्ग के बारे में बताएगा? बता दूंगी मार्ग, किंतु इतना श्रम करके यहाँ पहुँचे हो, कुछ क्षण विश्राम कर लो। और आपको भूख भी लगी होगी ना? मैं अपने सुंदर और कोमल हाथ से आपको स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी। यहाँ बिताया हुआ एक एक क्षण तुम्हें इतना भाएगा कि तुम यहाँ से जाने की सोचोगे भी नहीं। ये वानर तो क्या, मैं स्वयं ही मंत्र मुग्ध हो गया इन सुंदरियों के मध्य। वानर, अब तुम्हारी यात्रा भी यहीं समाप्त होने वाली है। धन्यवाद देवियों। आप सबके सुंदर रूप में तो मुझे सभी माताओं के दर्शन हो गए। आप सब में माता सरस्वती, माता पार्वती, माता सीता और मेरी माता अंजना के